नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। साल 2018 में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज ने झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। इस आंकड़े में आप साफ तौर से झारखंड की जो हकीकत है स्वास्थ्य की, आप उसको समझ पाएंगे। झारखंड में 66.5% हेल्थ सब सेंटर्स यानी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां पर बिजली मौजूद नहीं है और 53.2% ऐसे सब सेंटर्स हैं जहां पर पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बिजली पानी के बिना झारखंड के अधिकांश आधे से ज्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र चलते हैं। झारखंड सरकार ने इस मामले में सुधार के लिए साल 2023-24 का बजट स्वास्थ्य बजट पिछले साल से 22% ज्यादा रखा और उन्होंने 7,050 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट रखा, जिसमें से 727 करोड़ रुपए स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल के डिस्पेंसरीज पर खर्च होने थे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं बोकारो की। बोकारो जो अपने स्टील के लिए फेमस है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर चास प्रखंड है। चास प्रखंड में बिजुरिया स्वास्थ्य उपकेंद्र मौजूद है। इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की कहानी यह है कि ना तो यहाँ पर बिजली मौजूद है, ना तो यहाँ पर पानी की सुविधा मौजूद है। और जब गांव के लोग जो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, जब वो इस गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र में अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करते हैं, उन्हें ये सलाह देते हैं कि आप यहाँ पे इलाज मत करें, यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है, आप कहीं और जाकर इलाज करवाइए। ये स्थिति जो है झारखंड की बनी हुई है। आप पहले देखिए प्रसन्नजीत की बोकारो से ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे स्वास्थ्य संबंधी जो आपका ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, ये स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति कब से ऐसी स्थिति है? जब से बना तब से इसी तरह स्थिति है, ठीक ना। वहाँ डॉक्टर बैठ भी नहीं करता है, कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है, एक दिन एक रोज उस तरह होता है, ठीक ना। अगर हम लोग दवा कराने जाते हैं वहाँ ये सब दवा नहीं मिलता है, बोलता जाइए यार हॉस्पिटल के लिए। हम लोग को जानते हैं, अपने आप से जानते हैं, खटते हैं तब जाके हम लोग अथी करते हैं। तो दब भाड़ा दे के उतना दूर जाने सकेंगे? बोलिए। मतलब आपका कहना है कि करोड़ों रुपया की राशि की लागत से जो हॉस्पिटल बना हुआ है, इसमें नियमित रूप से चिकित्सा पदाधिकारी नहीं बैठते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम लोग अब देखेंगे 2 दिन बैठते हैं, हम तो एक दिन गया कि नहीं आपका दवा है ही नहीं है, हम दवा देखेंगे तब ना बैठेंगे। मतलब दवा का आपूर्ति नियमित रूप तरीके से नहीं हो पाता है? ना, कभी नहीं, हम दवाई नहीं देखेंगे। पंखा वगैरह ये सब का दिक्कत था, पानी का भी दिक्कत है। बाद बाकी ये बहुत जंगल एरिया में आने जाने में दिक्कत होता है, प्रेग्नेंट लेडी लोग आती है। कब से ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल रहा है? कब से क्या हमारा खुलता है, लेकिन महीना में 1 बार 2 बार खुलता है, मतलब बराबर 30 दिन नहीं खुला रहता है। कैसे कल महीना में 1 बार आता है, डिलीवरी पेशेंट देखता है, बच्चा देखता है, बस। मैंने डॉक्टर फैक्टर नहीं आवा हो, कुछ नहीं आवा हो, तो दवा हुआ मैंने थोड़ा बहुत रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर। और ऐसा कि मैंने डॉक्टर तो कभी काल आवो हो तो मैंने दवा रहा है तो दे हो थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं। तो फिर आप लोग को क्या मतलब उसमें असुविधा होती है, जैसे नियमित रूप से डॉक्टर नहीं बैठते हैं तो? हम लोग का क्या फायदा? हम लोग कहे जो गांव वाला डॉक्टर मैंने करा हुआ है तो वहाँ से कोनो छोटा मोटा यदि तकलीफ हो है तो गांव वाला डॉक्टर से जो हमारा घर सुविधा हुआ है, थोड़ा बड़ा मना अगर हुआ है यदि बीमार, तो जैसे कि मतलब पतला पैखाना, माथा उथा दर्द, ये सब में मना रोकथाम हुआ है। अगर से बड़ा भे गया तो बहुत दिन से है। हम लोग हम आके उतना दवाई उतना नहीं, बच्चा लोग को लिखना पड़ता है, हाई स्कूल या चास लिखना पड़ता है। हम लोग के यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आंगनबाड़ी दीदी थी, गुरुग्रा दीदी है, तो लोग को बोलिएगा तो दवाई एगो दो देगा। क्या नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य केंद्र खुलता है? नहीं, 2-3 दिन बैठता है महीना में, उतना नहीं बैठता। एक बार गए थे तो मिला था, तो बोला कि इस आँख का दवाई नहीं है मेरे सामने। तो बोला तो कहाँ मिलेगा? तो जाना पड़ेगा आपको बोकारो सदर हॉस्पिटल। तो बोले आप किस लिए बैठ रहे हैं यहाँ? हमारा हाजिरी बन रहा, हम इसलिए बैठते हैं, हफ्ते में 2 दिन आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं। दवा कुछ नहीं, दवा मिलेगा ना, दवाई कुछ नहीं है मेरे सामने आपके लिए। तब हम वापस घूम के चला आए। तो जैसे आप बता भी रहे हैं कि आप प्राइवेट में आप लोग डॉक्टर से मतलब अच्छा इलाज के लिए आप लोग बाहर का रुख कर सकते हैं, अपना उतना सक्षम है? उतना हम लोग का सिस्टम नहीं है। अब अपना बच्चा संभालेंगे ना, हॉस्पिटल के द्वारा जाएंगे? बोलिए।
तो ये मान के चलिए, ये सुधारने के लिए अपेक्षित बदलाव है, तो इस सरकार से आपकी क्या मांग होगी? हॉस्पिटल चालू करना है तो क्या मांगे? जो यहाँ जो गंभीर बीमारी से जो व्यक्ति मतलब जूझ रहे हैं या जो पीड़ित है, तो क्या वैसे व्यक्तियों के लिए इलाज के लिए सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर महीना में कुछ न कुछ एक कार्यक्रम आहूत किया जाता है, तो क्या आप ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ जानकारी भी दिया जाता है? इतना हमने कर जानकारी नहीं यार, वहाँ अबे नहीं कर रहे कहाँ से हमारे यहाँ दे, यहाँ हॉस्पिटल तो 2 तल्ला 3 तल्ला बनल है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर कभी नहीं आવો है। ऐसे झूठ मूठ के बोल दो बुधवार अतै, डॉक्टर अतै जैसे आदमी जहाँ दवा के लिए घुरी आवा, कहाँ डॉक्टर आज अले नहीं हो, तो कहाँ से वहाँ 5 हाथ हॉस्पिटल से का मतलब हो? ऐसा कोई सब बना बड़ा भाई गला वहाँ गाड़ी आओ हो, गाड़ी अला तो वहाँ सदर अस्पताल बोकारो लेकर कर सुविधा हो। क्या जैसे वहाँ जैसे आप लोग इलाज के लिए जाते हैं, तो क्या वहाँ पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की दवा उपलब्ध हो पाता है? पानी तानी वहाँ हम नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और दवा उपलब्ध हो पाता है, दवा नियमित रूप से? नहीं तो उतना दवाई कहाँ मिलता है, सब कुछ दवाई नहीं है उतना। जैसे कि नहीं बच्चे, अभी का जो मौसम है कि डिसेंट्री आने का मतलब अभी बहुत प्रकोप मात्रा में है, तो क्या ये दवाई आप लोग को ORS या ग्लूकोन-डी हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रहता है, तो क्या नहीं, बच्चा लोग जाता है तो देता है 1-2 को, नहीं तो नहीं मिलता है। कभी कभी डॉक्टर बैठेगा तब ना मिलेगा, नहीं तो सर गाँव में डॉक्टर घूरता है, उसी के सामने लेते हैं। यहाँ से अगला स्वास्थ्य केंद्र का दूरी कितना दूर है? वो हमको बोकारो जाना पड़ेगा सदर हॉस्पिटल। तो फिर आप लोग किस मतलब परिस्थिति या किधर से आर्थिक रूप से राशि प्राप्त कर लेते हैं जो उसका इलाज बेहतर तरीके से करते हैं? उसको हमको जाना पड़ेगा हाई स्कूल में गाड़ी चढ़ के हमको चार्ज जाना पड़ेगा। यहाँ का सुविधा कुछ नहीं है, खाली हॉस्पिटल बना दिया सरकार से, हम एक हॉस्पिटल बना दिया जंगल में, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। ये कब से समस्या आप लोग को हो रहा है? जब से हॉस्पिटल बनाते तब से ही हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ। क्या कभी ANM दीदी, जो ANM होती है, ANM दीदी 14 साल से 18 साल की बच्चियों के लिए आयरन का गोली दिया जाता है, तो क्या यहाँ के बच्चियों किशोरियों को उपलब्ध हो पाता है आयरन का गोली? नहीं, यहाँ का कहाँ मिलता है, वहाँ सब सरकारी हम लोग चास ले लाते हैं। तो 6 साल जब आपका हो गया, जब प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति ऐसा नाजुक स्थिति बनी हुई है, तो क्या आप लोगों के द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा किसी भी जनप्रतिनिधि या सरकारी पदाधिकारी को आप लोगों ने शिकायत किए थे? नहीं, किसको शिकायत करेंगे, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। किसको जाके बोलने जाएंगे तो बोलेगा आगे में जाके दुकान है, वहाँ जाके पूछ लीजिए। हम किसको दुकान जाके पूछेंगे, इसीलिए हम लोग नहीं जाते हैं। जो कि ऐसा जैसा 2-4 पैसा हुआ, कोई इधर से उधर से दवा मंगा करके खा के हम लोग जीते हैं। कहाँ जाएंगे, यहाँ तो है ये नहीं है कुछ, इसीलिए वो चुपचाप रहते हैं, कहाँ जाएंगे। यहाँ क्या समस्या है मैडम? सर यहाँ पे सबसे पहला बात तो इस बिल्डिंग में बनी तो बिल्डिंग बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मानव संसाधन का बहुत कमी है। बस हम लोग एक CHO और एक ANM है, जो कि पूरे 14,000 जनसंख्या को हम लोग को कवरेज करना पड़ता है। दिनाम इससे पहले एक ANM थी जो कि करीब 6 महीना 7 महीना से छोड़ चुकी है। अभी हम ही को पूरा फील्ड को देखना पड़ता है, टीकाकरण करना पड़ता है, डिलीवरी गर्भवती को जितना भी सुविधा है सब देखना पड़ता है, और मलेरिया से संबंधित हो गया, TB, जो भी है बीमारी, डायरिया, सब संबंधित बीमारी के लिए हम ही अकेले हैं कि फील्ड वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए हमको बहुत दिक्कत होता है सर। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे मानव संसाधन दिया जाए ताकि मेरा हॉस्पिटल अच्छी तरह से चल पाए, और जितने भी लाभुक हों, जितने भी मेरे गर्भवती हों, धात्री हों, जितने भी हों, उनको भरपूर मात्रा में उनका जो भी योजना है वो उनका लाभ मिल सके, ताकि इन लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। सर हम आते हैं वहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे काम करने के लिए, और सही से यदि काम ना हो पाए, मेरे लाभार्थी को सब तरह का लाभ ना मिल पाए, इससे तो बहुत दिक्कत है सर, मेरा आना भी बेकार है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बिजलिया पंचायत में जितने भी मेरे मानव संसाधन, जैसे कि ANM यहाँ पे 2 हैं, डॉक्टर हैं, CHO हैं, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, सबकी ज़रूरत है, जो कि हमारी मांग को पूरी की जाए ताकि मेरा हॉस्पिटल जो है अच्छा सुचारू रूप से चल सके। आपने देखा कि किस तरीके से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी परेशानी सिर्फ एक है कि उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। 17 गांव से घिरा हुआ है ये स्वास्थ्य उपकेंद्र, जिसके ऊपर 14,000 की आबादी के इलाज का भार है, लेकिन 14,000 लोग कहाँ जाएंगे इलाज करने, ये कभी सरकार ने नहीं सोचा है। जो सबसे निकटतम दूसरा सरकारी अस्पताल है वो इस इलाके से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोचिए कि अगर किसी को किसी वक्त इमरजेंसी पड़े
और वो यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचे और उसको डॉक्टर ये कह दे कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो 21 किलोमीटर ट्रैवल करके, सफ़र करके दूसरे अस्पताल पहुँच पाएगा? क्या इन सारे हादसों की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की सरकार लेगी, जो अभी लगातार अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं? आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह की ग्रामीणी हकीकत, ज़मीनी हकीकत आप लोगों तक पहुंचाएं, स्वास्थ्य, रोज़गार, शिक्षा, इन सारे मुद्दों पर बात करें, सड़क, नल जल, इनकी बात करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल, हमारी UPI ID भी दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप डेमोक्रेटिक चरखा को आर्थिक सहयोग भी देंगे, ताकि हम लोग इस तरह की खबरें जो आपकी रोज़मर्रा की खबरों से जुड़ी हुई है, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, उन खबरों को हम लोग हमेशा इसी तरीके से कवर करते रहें और सारे सरकारों की सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।